सन 1943 में अंग्रेजों को बड़ी चतुराई से बेवकूफ बनाया और अंग्रेजी हुकूमत इस गीतकार से इतनी डर गई कि इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करना पड़ा। लता जी को इस गीतकार ने उनकी मर्जी के खिलाफ एक ऐसा गीत गाने के लिए विवश कर दिया जो बाद में लता जी की शोहरत को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने में सहायक बना। इस गीतकार के एक इशारे पर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग रोक दी जाती थी, फिर चाहे माइक पर लता जी हो या फिर रफी साहब। पाकिस्तान में एक फिल्म में जब इनके गानों को कॉपी किया गया तो लोगों के विरोध के बाद पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर बैन लगाना पड़ा था। क्यों क्या कहते हो दोस्तों, नहीं पहचाना अभी तक इस गीतकार को? आज के इस वीडियो में इसी महान गीतकार पर हम चर्चा करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो चलिए लगाते हैं आज का मजमा। 6 फरवरी को लता जी इस दुनिया से विदा हो गई। पूरे देश ने नम आंखों से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। रेडियो, टीवी, मोबाइल हर कहीं लता जी की याद में एक ही गाना गूंज रहा था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। दोस्तों, इस कालजयी गीत के रचयिता थे कवि प्रदीप और आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है। 1963 में गणतंत्र दिवस के मौके पर जब लता जी ने यह गीत गाया तो पंडित नेहरू जी समेत सभी की आंखें भीग गई। पर यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने उसी शाम अपने घर पर एक मीटिंग में यही गीत दोबारा गाने के लिए खास तौर पर कवि प्रदीप को आमंत्रित किया था और उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि से भी सम्मानित किया था। दोस्तों, क्या आप यह भी जानते हैं कि शुरुआत में यह तय हुआ था कि यह गीत आशा भोसले की आवाज में रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन इस गीत के कंपोजर श्री रामचंद्र ने जाने क्या कहा और कवि प्रदीप ने जाने क्या समझा कि वो जीत पर अड़ गए कि यह गीत लता मंगेशकर ही रिकॉर्ड करेगी। जब लता जी ने यह गीत सुना तो उनकी आंखें नम हो गई और वो रिकॉर्डिंग के लिए तुरंत राजी तो हो गई, पर उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि जिस वक्त इस गाने की रिहर्सल होगी उस वक्त कवि प्रदीप भी वहां मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से आज तक के इतिहास में देशभक्ति के गीतों में सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाला यह कालजयी गीत वजूद में आया। इस गीत से जुड़ा एक और किस्सा, सारेगामा HMV ने यह गीत रिकॉर्ड किया था और कवि प्रदीप की डिमांड थी इस गीत की रॉयल्टी कंपनी वार विंडोज फंड में जमा करवाए। कंपनी के इनकार करने पर कवि प्रदीप ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। हालांकि इंसाफ मिला उन्हें उनकी मृत्यु के बाद। 25 अगस्त 2005 को मुंबई हाई कोर्ट के फैसले के बाद सारेगामा HMV को वार विंडोज फंड के लिए 1 मिलियन रॉयल्टी का बकाया भुगतान करना पड़ा। इससे पहले कि कवि प्रदीप के बारे में कुछ और दिल से शेयर करूं, लीजिए एक नजर डाल लेते हैं उन गानों की एक झलक पर जो कवि प्रदीप की कलम से निकले और अमर हो गए। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, दूर हटो ए दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा रही चल अकेला, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कोई लाख करे चतुराई करम का लेख मिटे ना रे भाई। कवि प्रदीप का फिल्मों की दुनिया में आने का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। कवि प्रदीप उन दिनों कवि सम्मेलन में मंचों पर छाए हुए थे। श्रोताओं को सम्मोहित कर देने की विश्लेषण प्रतिभा थी इनमें। उनकी इस प्रतिभा के कायल स्वयं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी थे। निराला जी ने तो कवि प्रदीप की प्रशंसा में एक बार 4 पन्नों का आलेख भी लिखा था। कवि प्रदीप के माता पिता उन्हें एक शिक्षक बनाना चाहते थे। हुआ कुछ यूं कि 1938 में कवि प्रदीप एक कवि सम्मेलन में
मुंबई आए थे। हिमांशु राय, जो कि बॉम्बे टॉकीज के मालिक थे, उन दिनों एक जाने माने निर्माता थे। बॉम्बे टॉकीज का एक कर्मचारी उस कवि सम्मेलन में मौजूद था और उसने जाकर हिमांशु राय को बताया कि यूपी से एक लड़का आया हुआ है और क्या कमाल की कविताएं लिखता है और सुनाता है। हिमांशु राय ने तुरंत उस कर्मचारी के मार्फत कवि प्रदीप को अपनी गाड़ी में भेजकर बुलवा लिया और उनकी कविताएं सुनी तो बेहद प्रभावित हुए और तुरंत ही कवि प्रदीप को अपनी कंपनी बॉम्बे टॉकीज में 200 रुपये तनख्वाह में नौकरी पर रख लिया। और दोस्तों, बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस जमाने में 200 रुपये की क्या वैल्यू होती थी। तो इस तरह से माया नगरी में कवि प्रदीप की एंट्री हुई। कवि प्रदीप ने बॉम्बे टॉकीज की 1939 में रिलीज हुई फिल्म कंगन के लिए 4 गीत लिखे और उनकी पहली फिल्म के गीतों ने ऐसी धूम मचाई कि फिल्म सिल्वर जुबली हिट साबित हुई। और फिर 1940 में आई फिल्म बंधन और इस फिल्म ने तो उन्हें शोहरत के 7वें आसमान पर बिठा दिया। बंधन के गाने चल चल रे नौजवान ने पूरे देश में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। यह गीत स्वतंत्रता सेनानियों का पसंदीदा गीत बन गया था। जो लोग इतिहास से वाकिफ है जानते होंगे कि इंदिरा गांधी ने बचपन में वानर सेना का गठन किया था और वह बालिका अपनी वानर सेना में जोश भरने के लिए यही गीत गुनगुनाती थी। पंजाब और सिंध की विधानसभाओं में तो यह गीत बाकायदा गाया जाने लगा था और लोगों की दीवानगी का यह आलम था कि सिनेमा घर में पब्लिक की डिमांड पर यह गीत 2-2 बार बजाया जाता था। शायद ही कोई ऐसा हिंदी सिनेमा प्रेमी होगा जिसने 1968 में आई फिल्म पड़ोसन का पॉपुलर गीत एक चतुर नार करके सिंगार ना सुना होगा। किशोर कुमार, सुनील दत्त, महमूद और सायरा बानो की फिल्म पड़ोसन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ यह सुपरहिट सॉन्ग दोस्तों ओरिजिनली कवि प्रदीप ने ही लिखा था। 1941 में आई फिल्म झूला में कवि प्रदीप का गीत था एक चतुर नार करके सिंगार, जो दादा मुनि अशोक कुमार पर फिल्माया गया था। और एक और दिलचस्प रोमांचक वाकया 1943 में आई फिल्म किस्मत। सिर्फ इस गीत की बदौलत फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई थी। कलकत्ता के एक सिनेमा घर में तो यह लगातार 3 साल 8 महीने तक चली। यह अपने आप में एक अनोखा और पहला रिकॉर्ड था। और इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर ने बड़ी बेईमानी से मात्र 60,000 रुपये में खरीदा था इस फिल्म को। और यकीन मानिए दोस्तों, इस फिल्म से उस डिस्ट्रीब्यूटर ने 1 करोड़ से भी अधिक कमाई की थी। सिनेमा घर में पब्लिक टूटकर पड़ती थी वंस मोर की गूंज और थिएटर को मजबूरन गाना 2 बार बजाना पड़ता था। गीत था दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आप सोच रहे होंगे कि जब गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तो ऐसे नाजुक वक्त में अंग्रेजों ने फिल्म से यह गीत सेंसर क्यों नहीं कर दिया। कवि प्रदीप ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैंने गाना लिखा और लिखने के बाद मैंने सोचा कि अंग्रेज लोग समझेंगे कि हमारे लिए गा रहे हैं और भागो यहाँ से, क्योंकि मैंने लिख दिया था कि आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो यह तो साफ साफ वो समझ जाएंगे कि अपने को भगा रहे हैं। तो मैं सोचता रहा तो मैंने कहा दुनिया वालों को तो रहने दो, लेकिन दूसरे अंतर में हमने जर्मन जापानी घुसेड़ दिया। शुरू हिंदुस्तानी, तुमने किसी के आगे झुकना सीखा नहीं, जर्मन हो या जापानी। और फिर आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो सेंसर ने सोचा कि यह तो जर्मन जापानियों के खिलाफ है। तो इस वजह से कवि प्रदीप ने अंग्रेजों को बेवकूफ बनाया। और जब अंग्रेजों को एहसास हुआ तो वो कवि प्रदीप से ऐसे घबराए कि उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। पर कवि प्रदीप तुरंत अंडरग्राउंड हो गए और अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करने का सपना देखते ही रह गए। 1954 में देश में बनी फिल्म जागृति में कवि प्रदीप के गीतों ने तो इतनी शोहरत कमाई कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी हूबहू इसी कहानी को लेकर 1956 में बेदारी के नाम से फिल्म बना डाली। और तो और गाने भी शब्दों के बस जरा से हेरफेर के साथ यूँ समझ लो कि कॉपी कर लिए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के का बना दिया। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। और आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों शेर कराएं तुमको पाकिस्तान की।
शुरुआती कुछ हफ्तों तो फिल्म बेदारी ने अच्छी कमाई की, परंतु जल्दी ही जब पाकिस्तान के लोगों को यह पता चला कि ये फिल्म और इसके गाने हिंदुस्तान की फिल्म जागृति के कॉपी है, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और अंततः पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड को इस फिल्म पर बैन लगाना पड़ा। तो ऐसे थे कवि प्रदीप, तमाम शोहरतें, तमाम इनाम उनकी झोली में आए। उनकी कलम की ताकत से मध्य प्रदेश के उज्जैन के कस्बे बालनगर में जन्मा बालक रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी, जिसे दुनिया ने कवि प्रदीप के नाम से प्यार, दुलार, सम्मान सब कुछ दिया। 1997 में जब देश आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, ऐसे समय में चयन करने वाली जूरी ने फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए कवि प्रदीप जी का चयन किया, जिन्होंने दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना डाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल से लेकर ए मेरे वतन के लोगों तक की रचना की है, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री तक की आंखों में आंसू छलका दिए थे और 83 वर्ष की आयु में 11 सितंबर 1991 को इस दुनिया के मेले से अकेले ही रुखसत हो गए और छोड़ गए सैकड़ों अमर तराने जो युगों युगों तक उनके नाम को अमर रखेंगे।